हाय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज हम कक्षा 10 की गणित के विषय में चर्चा करते हैं कुछ सवालों पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का योग 8 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। माना, सर्वप्रथम लिखते हैं हल। माना दो संख्याएं x, y लेंगे। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 8। दो संख्याओं का योगफल बराबर 8। प्रश्नानुसार करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 दे रखा, तो हमने क्या संख्या मानी? x और y मानी है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 8। x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। दूसरी शर्त इसमें क्या दे रखी? उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 8/15। व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे x लिखा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/x। ये होता है व्युत्क्रम। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 8/15। तब क्या हो जाएगा भैया? अब हमारे पास संख्याएं क्या थी? x, y। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x 1/y बराबर 8/15। अब इसका लेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा? x, y। ऊपर क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स 8/15। x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा? 8। समीकरण इसको 1 मानते हैं। तो y प्लस एक्स बटे एक्स वाई बराबर 8/15। x प्लस वाई का मान दे रखा है, यहां से समीकरण 1 से 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 वैल्यू पुट करते हैं। आता है एक्स वाई बराबर 8/15। 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो 1/xy बराबर 1/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy बराबर 15 हो जाएगा। अब हमें xy मिल गया, x प्लस वाई मिल गया। एक सूत्र होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इन बराबर 4xy, ये होता है। अब इसमें हमें x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 8। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। 4xy का वैल्यू कितना है? 15। तो 15 चुक्को 60 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। भैया इसको इधर लाएंगे तो 64 माइनस हो जाएगा 60 बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
64 से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब हमारे पास बचता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चार बराबर दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसका इधर करते तो क्या रूट बनता है, तो x माइनस वाई बराबर 2 लेते पॉजिटिव का। इसको समीकरण मानते हैं 3, 2 मानते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 कितनी है? x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण 2 कितनी है? x माइनस वाई बराबर 2। इनको जोड़ने पे काट देते हैं, क्योंकि इनका निशान क्या है? अपोजिट है और गुणांक भी बराबर है। x x से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2x। 8 2 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, x बराबर 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8। x बराबर हमें 5 मिला है। 8 माइनस 5, वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार से हमें दोनों आंसर मिल जाते हैं, x बराबर 3, वाई बराबर 5। अगले सवाल पे चर्चा होती है। अगला सवाल इससे भी अच्छा करवाते हैं आपको। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत का मतलब है क्रम से। जैसे एक के बाद हमारे पास क्या आता है? 2। तो 2 कैसे आता है? एक में जब हम एक ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2। अब 2 में एक ऐड करते तो कितना आता है? 3। इसी प्रकार से x मान लेते तो x प्लस 1 हो जाएगा, उसका अगला नंबर x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। एक ऐड होता चला जाएगा, जो क्रम से हमें नंबर प्राप्त होते रहे, उन्हें क्या कहते हैं? क्रमागत कहते हैं। माना दो क्रमागत पूर्णांक
बराबर x कॉमा एक्स प्लस 1। दो क्रमागत पूर्णांक के वर्गों का योगफल बराबर 365 है। अब क्या करते, जो हमें दे रखा था, जो मानना था वो मान लिए, और दो क्रमागत पूर्णांक के वर्गों का योगफल 365 था वो लिख लिए। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है, जो क्रमागत पूर्णांक इनका वर्ग करता है, कहता है करने को, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम इनका क्या कर लिए, वर्ग कर लिए। अब योगफल कहता तो प्लस का साइन लगा लिए, बराबर 365। ए स्क्वायर ये दे रखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू हो जाएगा एक्स, बी का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 365। एक्स स्क्वायर जुड़ेगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 365। 365 को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 365 प्लस का 1, 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 बराबर 0। दो कॉमन लेते, तो एक्स स्क्वायर एक्स, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 इसके 0 के नीचे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0/2। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182 ये हमें प्राप्त हो गया 0। अब इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 182 यहीं पे आपको समझना है, 182 की गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा, 1, तो 1 लिखा नहीं जाता। तो 182 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 182 हो जाएगा। माइनस का 182 जब आ गया तो इसका मतलब है जो एक्स हमें लाना है घटा के लाना है। 2 9 18, 2 एकम 2, 13 बार जाएगा, 13 एकम 13, 14 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, हाँ 14 और 13 हो जाएगा। 14 से क्या हो जाएगा, 14 13 हो जाएगा भैया इसका फैक्टर। अब हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। दो में कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा इसमें। तो x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 14 सेम। तो x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, x प्लस 14 को 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14 होता है, ये अनवैलिड होता है। तो x माइनस 13 0, तो x बराबर क्या होता है 13, ये वैल्यू होती वैल्यू। अब x बराबर 13 होता है तो x का वैल्यू हम क्या डालते हैं यहाँ पे। तो हम क्या माने थे, दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक x कॉमा एक्स प्लस वन, यही पे वैल्यू पुट करते हैं तो 13 एक हो जाएगा, इसमें 13 प्लस 1 हो जाएगा, तो 13 कॉमा 14, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।